नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे टमाटर में फल-फूल बढ़ाने के लिए या तो फिर कोई भी फसल हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, बैंगन हो या तो फिर इस प्रकार का जो भी सब्जी वर्गीय फसल हो, उसमें क्या है फल-फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसमें उत्पादन ज़्यादा बढ़े, उसमें उसका ग्रोथ ज़्यादा हो, उसमें उसका हरा-भरापन जो भी है, वो बहुत अच्छा हरियाली दिखे, बहुत अच्छा हरा-भरा दिखे। इसके लिए क्या है आपके लिए मैं एक बेस्ट और बहुत अच्छा आपके लिए खाद लेकर आया हूँ। देखिए, खाद तो आप लोग हर कोई डालते हैं, हर कोई डालता है, जो मैं बताऊँगा उसी को डालते हैं, वो बात सही है। लेकिन क्या है कि सही समय और सही मात्रा, सही डोज़ ये सब क्या है कि हर कोई नहीं कर पाता है। तो उसको मैं आपको एक-एक चीज़ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको सही सही समय खाद डालने का या तो फिर आपका डोज़ भी बताऊँगा, आपका क्या है आपका समय भी बताऊँगा, आपका मात्रा हर चीज़ आपको एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए होंगे या तो फिर चैनल पर आप पहले से होंगे, पहले से मेरा वीडियो देखते होंगे और मेरा चैनल आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको आगे बताने के लिए जा रहा हूँ मैं वो खाद कौन-कौन सा है और कौन-कौन सा मुख्य खाद होता है, जो सीक्रेट खाद होता है। बहुत कोई ऐसे खाद वगैरह डालते हैं, बहुत कोई क्या है अपने आस-पड़ोस के किसान से आपने आपने कभी पूछा होगा, तो आपको पता होगा कि क्या है वो जो डालता है, कुछ को बताएगा और कुछ को नहीं बताता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कोई लुका-छिपी वाला नहीं है, आपको हर चीज़ आपको खाद बताया जाएगा कि कौन क्या खाद डालता है और कौन क्या खाद डालता है, तो उसके बारे में आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, तो आवश्यक जो खाद होती है, उसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक खाद में गोबर की खाद हो गया, केचुआ की खाद हो गया या तो फिर नीम की खली हो गया, ये क्या है ऑर्गेनिक खाद में आता है। इसको क्या है आपको बेसल डोज़ के तौर पर इसको आपको डालना चाहिए। और वहीं पर हम देख लेते हैं बेसल डोज़ में आपको क्या देना चाहिए। रासायनिक खाद में प्राइमरी खाद के बारे में जानते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया या तो फिर पोटेशियम हो गया। इस प्रकार से जो खाद है ये क्या है रासायनिक खाद है। और उस इसमें क्या है सेकेंडरी खाद में रासायनिक की जो सेकेंडरी खाद है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कौन-कौन सा खाद दे सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी खाद हो गया, सेकेंडरी खाद हो गया या तो फिर ऑर्गेनिक खाद हो गया। हम लोग तो जान गए खाद कि कौन-कौन सा खाद कब देना है, कौन सा खाद कब देना है। तो अब हम लोग जानेंगे प्रयोग। प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग में क्या है 20 दिन पहले आपको जो है कि आपको खाद देना है, ये बेसल डोज़ में आपको खाद देना है। बेसल डोज़ में आपको कौन-कौन सा खाद देना है, अगर आपके पास होगा तो गोबर की खाद आपको अति ज़रूरी है, गोबर की खाद आपको देना है। ये करीबन 3 ट्राली आपको इसको देना होगा। ये प्रति एकड़ इसको आपको देना है, प्रति एकड़ 3 ट्राली। या तो फिर आपके पास गोबर की खाद नहीं होगा तो आप केचुआ की खाद दे दे सकते हैं या तो फिर नीम की खली भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया क्या है ऑर्गेनिक खाद में। और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ और उसके साथ में आपको क्या-क्या देना है, जैसे कि कंपोस्टिंग बैक्टीरिया होता है प्लस कंपोस्टिंग बैक्टीरिया कंपोस्टिंग बैक्टीरिया ये 1 लीटर आपको लेना है। 1 लीटर प्रति एकड़ और प्लस इसके साथ में आपको और देना है मेटाराइज़ियम। कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, मेटाराइज़ियम आपको देना अति ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके खेत पर कुछ दीमक वगैरह का या तो फिर ज़मीन का जो कीड़ा वगैरह का जो भी परेशानी आपको होगा, तो इसके लिए क्या है मेटाराइज़ियम आपको देना अति ज़रूरी है। और इसका मात्रा हम रखे हैं 2 केजी, प्रति एकड़ आप इसको 2 केजी दे सकते हैं। अब इसके साथ में आपको देना है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आपको देना है। ये लगभग आप 1 केजी आप इसको दे सकते हैं। और खाद जैसे कि गोबर की खाद या तो फिर नीम की खली हो गया या तो फिर केचुआ की खाद हो गया, 3 ट्राली प्रति एकड़ आप इसको आपको देना है। प्लस आपको कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 1 लीटर आपको देना है। मेटाराइज़ियम 2 केजी आपको देना है। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये आपको क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है ज़मीन के अंदर में, जो कुछ फंगस होते हैं, इसको किस लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास क्या है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु या तो फिर कोई फंगस होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं और बाद में वो अपना विकराल रूप ले लेते हैं। इसके लिए क्या है, उसको कम करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का आपको खेत पर आपको डालना अति ज़रूरी है। आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, बैंगन लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं, इसमें क्या है आपको अति ज़रूरी इसको डालना होता है। तो बाद में शिकायत ये कहाँ पर आ जाती है, ये शिकायत आ जाती है बिल्ड में।
बिल्ट होता है, जैसे कि आपने वीडियो मेरा पहले भी देखे होंगे, बिल्ट, फ्यूजेरियम बिल्ट, बैक्टीरियल बिल्ट। तो इसको क्या है, कंट्रोल करता है ये लगने नहीं देता है। जो भी उसमें जीवाणु, फंगस होगा या तो फिर बैक्टीरिया होगा, वो उसको क्या है, उसको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए क्या है, आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का आपको क्या है, खेत पर इसका प्रयोग अति ज़रूरी बेसल डोज के तौर पर आपको करना चाहिए। और दूसरा में हम जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए 20 दिन। अगर आप पौधा लगा रहे हैं, कोई भी नर्सरी लगा रहे हैं, कोई भी पौधा लगा रहे हैं, उससे क्या क्या है, आपको जुताई कोड़ाई के बाद आपको 20 दिन पहले, अगर लगाने का 20 दिन पहले ये सबको आपको करना है। और इसके बाद आपको 30 दिन बाद आपको कौन सा खाद देना होता है, इसको मैं बता रहा हूँ। 30 दिन बाद आप कौन सा खाद दे सकते हैं। 30 दिन बाद देखिए, आपको देना है रोपाई से 30 दिन बाद एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर, प्लस इसके साथ में आपको देना है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट, ये आपको 1 लीटर, प्लस प्लस आपको कुछ खाद देना है। तो इसको क्या है, आप एनपीके बैक्टीरिया आप 1 लीटर ले लीजिए, फिर स्यूडोमोनास 1 लीटर ले लीजिए। इसको क्या है, आपको इसको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, आपको इसको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। तो इस एनपीके बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास जो मैं बता रहा हूँ, पहले भी आपको बताया, जो बिल्ट वगैरह के बाद में शिकायत आता है या तो फिर कोई फंगस का बाद में शिकायत आता है, तो अगर इसका आप ड्रेंचिंग करते हैं तो उससे आपको कुछ आराम मिल जाएगा। कम से कम उससे क्या है, 70% आपको आराम मिल सकता है। इसलिए क्या है, एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 लीटर प्रति एकड़, आपको इसका दोनों को मिक्स करके, दोनों का घोल बना करके आपको क्या है, यहाँ पर आपको ड्रेंचिंग करना है। और 30 दिन बाद आप कौन सा खाद दे सकते हैं, उसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। डीएपी अगर आप डालते हैं, तो डीएपी 100 केजी, प्लस एमओपी 50 केजी, म्यूट्रेट ऑफ पोटास, और डीएपी मतलब समझिए डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये 50 केजी, प्लस आपको यूरिया 45 केजी प्रति एकड़, आपको इसको देना है। ये आपको 30 दिन बाद ये देना है। 30 दिन बाद आपको कुछ ड्रेंचिंग करना है, जिसमें से आपको मैं जो बताया, रोपाई के 30 दिन बाद एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर और सुडोमोनास फ्लोरोसेंट 1 लीटर, ये आपको क्या है, ड्रेंचिंग करना है। प्लस आपको जो खाद आपको बता रहा हूँ, डीएपी 100 केजी और एमओपी 50 केजी और यूरिया 45 केजी, आपको इसको डालना है। अगर आप बहाव विधि से कर रहे हैं तो अगर आप बहाव विधि से कर रहे हो तो आपको इसको डालना है। और आपको मैं अब बताने के लिए जा रहा हूँ, जब आपका बहाव विधि में अगर आप कर रहे हैं, तो जब आपका 60 दिन हो जाता है, 60 दिन के बाद, 60 दिन में आपको कौन सा खाद देना है, उसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। फिर आपको देना है, तो मतलब 1 महीना हो जाता है, क्या है, आपको देना अति ज़रूरी हो जाता है। 60 दिन बाद डीएपी 100 केजी, एमओपी 30 केजी, यूरिया 30 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी, इसको देना है। 70 दिन बाद फिर आपको देना है डीएपी 100 केजी, एमओपी 50 केजी और यूरिया 45 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी। ये आपको जब तक आपका फसल है तब तक आपको इतना देते रहना है, जबकि आपका बहाव विधि में होगा तो। अगर आपका बहाव विधि में नहीं है, तो आपको क्या है कि आपको ड्रिप के माध्यम से कुछ आपको अलग खाद आपको देना पड़ता है। अगर आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो उसमें क्या है, हर 30 दिन में आपको ड्रिप से देने वाला खाद आपको बता रहा हूँ। ये तो क्या था, पहले जो भी बताया, ये था कुछ आपको बहाव विधि में अगर आप लगाए हैं, तो उसके लिए आपको बताया। तो इसमें क्या है, अगर आप ड्रिप से लगाए हैं, तो और ड्रिप से लगाए हैं, तो 30 दिन में आपको कौन-कौन सा खाद आपको देना है। हर 30 दिन बाद ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़। ये आपको हर 30 दिन में, हर 25 से 30 दिन के अंदर में आपको देना है। 20 से 30 या तो फिर 25 से 30, मतलब कि हर महीना आपको इसको देते रहना है, जब तक आपका फसल है, जब तक आपका कोई भी फसल है, तब तक आपको इसको देते रहना है, जब तक ये ज़िंदा है तब तक। फिर उसके बाद क्या है, 5 से 30 दिन के अंदर अगर आपका हुआ होगा, तो 19-19-19 एनपीके और 12-61-0 और 13-0-45, ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको ड्रिप के माध्यम से देना है। अगर आपका 35 से 45 दिन 45 दिन का हो गया है, तो फिर 12-61-0, 13-0-45, ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको देना है।
या तो फिर 50 से 65 दिन के अंदर आपको देना है तो 05234 या तो फिर 13045 4 केजी प्रति एकड़ इसको भी देना है। 70 दिन से ऊपर परिपक्वता के टाइम में 70 दिन हो गया, 80 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, 100 दिन, 120, 130, 40 जितना दिन भी आपका फसल है, उतना दिन में आपको देना है 05234 प्लस 0050 प्लस 12160 ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको देना है। हर 1 दिन के अंतराल में अगर आप इसको चला रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से चला रहे हैं, तो आपको क्या है, हर 1 दिन के अंतराल में देना है। आज दिए हैं, कल नहीं, फिर परसों देना है, परसों दिए हैं, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन देना है। तो इस प्रकार से आपको इसको देना है। अगर आप उसी में कुछ स्प्रे करना चाहते हैं, तो होमोब्रासिनोलाइड 0.04% ये क्या है डबल नाम से आएगा और गोदरेज कंपनी का मिल जाएगा आपको 200 एमएल प्रति एकड़। अब इसको छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर अमीनो एसिड 62.5% डिसोपियोन ये सिजेंटा कंपनी का आएगा। ये आपको 500 एमएल प्रति एकड़ आपको इसको छिड़काव करना है। प्लस आपको क्या है 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको ये क्या है निश्चित है कि हर बार जितना बार भी आप छिड़काव करते हैं जो ये टॉनिक होमोप्रासिनलाइड या तो फिर अमोनो अमीनो एसिड ये इसमें क्या है आपको मिला करके इसका छिड़काव करना है। होमोप्रासिनोलाइड या तो फिर अमीनो एसिड किसी एक का आपको प्रयोग करना है, दोनों को एक ही बार प्रयोग नहीं करना है। अगर फल का साइज़ आपका नहीं बड़ा हो रहा होगा या तो फिर फल का साइज़ छोटा है या तो फिर बड़ा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या है आपको 0050 आपको इसका स्प्रे करना है या तो फिर ग्रोथ के लिए आपका जो कोई भी फसल हो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत रुक सा गया है, एकदम कट-कट हो गया है, तो उस टाइम के लिए क्या है ग्रोथ के लिए 19-19 प्लस आपको 1261 का आपको क्या है इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करेंगे तो आप 1 केजी 1 केजी ले सकते हैं 19-19 1 केजी ले सकते हैं 1261 या तो फिर आपको ड्रिप के माध्यम से देना है, तो आपको 4-4 केजी दोनों को लेना होगा। और इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप में देते हैं 4 केजी 4 केजी देना होगा और स्प्रे करते हैं तो आपको 1 केजी प्रति एकड़ इसको देना होगा। या तो फिर अगर फिर डीएपी वगैरह भी दे सकते हैं आप ग्रोथ के नहीं है तो उसमें क्या है 1846 को दे सकते हैं और प्लस से उसमें नाइट्रोजन आपको देना अति ज़रूरी है। 50 केजी में आपको कम से कम 10 केजी आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया आपको देना अति ज़रूरी है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको खाद देना है, आपको एक-एक चीज़ आपको बताया और आपको समझाया और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।